आज के वीडियो में बात करेंगे आवेशों के निकाय के कारण विभव। आवेशों के निकाय के कारण विभव हम जानेंगे, लेकिन हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, जिसमें एक फार्मूला सिद्ध किए थे किसी भी स्थिति में। वो आप लोग का फार्मूला था KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। मैंने आप लोग को बोला था उस वीडियो में अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति बताने के लिए, लेकिन मैंने आप लोग को उसमें ये भी बताया था कि यदि आप किसी भी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव जब निकाल लेते हैं तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में निकालने में आसान होगा। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें, किसी भी स्थिति में एक फार्मूला इसका सिद्ध किए थे पिछले वीडियो में, V बराबर KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। जब कहा जाएगा अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति का मतलब समझना है। कितना बच्चा लोग के माइंड में कन्फ्यूजन आ जाता है। अक्षीय स्थिति का मतलब वो एक सच में भी हो सकता है, बाई अक्ष में हो सकता है, लेकिन डिपेंड यह करता है कि यह चाहे एक अक्ष में हो चाहे बाई अक्ष में हो, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष में हो। जैसे ही आपका एक निगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब कहा जाएगा अक्षीय स्थिति में, यानी कि इस बिंदु आपका P पर हमको विभव निकालना है, ऋण आवेश के कारण भी और धन आवेश के कारण भी। और जब दोनों के कारण निकालते हैं बिंदु P पर तो बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से लेकर के यानी कि मध्य बिंदु O है, O से लेकर P तक के बीच की दूरी आपका R है, और इसी दिशा में यानी एक्स अक्ष के दिशा में ही हम लोग को जब विभव निकालना होता है, O से P तक के बीच की दूरी आपका R है, और इसी दिशा में हम लोग R के ही दिशा में हम लोग निकालते हैं विभव। तो जब दोनों का डायरेक्शन एक समान होता है तो थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री होता है। यानी कि R का डायरेक्शन और विद्युत द्विध्रुव यानी कि KP cos थीटा, ये जो P देख रहे हैं और R देख रहे हैं, यानी कि दोनों का जब डायरेक्शन एक समान होता है तो थीटा का मान 0 डिग्री बनता है। जैसे आप देखिए, हमें ये बिंदु पर निकालना होता है तो R का डायरेक्शन यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण और P यानी कि इसके कारण निकालते हैं। ये जो देख रहे हैं, तो ये हो गया द्विध्रुव की दिशा, ये हो गया बिंदु P के बीच की दूरी। जब दोनों का डायरेक्शन एक समान होता है तो हम पढ़े हैं कि जब कोई दो सदिश की दिशा एक समान होती है, यानी कि वेक्टर A आप लोग का भी पूरब की ओर है और वेक्टर B यदि आपका पूरब की ओर है, तो जब दोनों का डायरेक्शन एक समान होता है तो थीटा 0 होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का भी डायरेक्शन आपका अक्ष में ही है, अक्ष की दिशा में है, और मूल बिंदु यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य बिंदु O से यानी कि P के बीच की दूरी भी R है। जब दोनों का डायरेक्शन एक समान है, थीटा क्या बन जाता है, 0 डिग्री। तो अक्षीय स्थिति में हम लोग जब फार्मूला निकालेंगे तो अक्षीय स्थिति में एक फार्मूला निकल करके आएगा। हम पहले लिखेंगे किसी भी स्थिति के लिए फार्मूला V बराबर होता है KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, V बराबर KP cos 0 डिग्री। और बच्चा लोग आप लोग जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है आर स्क्वायर, तो हम लोग लिख देंगे KP बाई आर स्क्वायर। तो आप लोग को कभी कहा जाएगा अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, फार्मूला पूछा जाएगा था KP बाई आर स्क्वायर। आपको पूछा गया किसी स्थिति में तो बोलना है KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ये आप लोग का NCERT सरकारी किताब यानी कि बुक में दिया, NCERT बुक में, ये आप लोग को NCERT बुक जिसे हम लोग सरकारी बुक बोलते हैं, उसमें आप लोग को दिया है ये वाला सिद्ध करने के लिए किसी भी स्थिति में। तो किसी भी स्थिति में हम जब ये फार्मूला सिद्ध कर लेंगे, इसके बाद एक कंसेप्ट निकाल लेंगे अक्षीय स्थिति में तो एंगल 0 डिग्री। अब कहा जाता है निरक्षीय स्थिति, यानी निरक्षीय स्थिति में हम लोग चलते हैं तो निरक्षीय स्थिति में देखते हैं क्या, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य बिंदु से लंबवत एक बिंदु P है, उस बिंदु पर जब निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमने आप लोग को बताया था पॉजिटिव चार्ज के कारण और निगेटिव चार्ज के कारण, दोनों के कारण जब बिंदु P पर विभव निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो निरक्षीय स्थिति में निकल जाएगा। तो अगर हम लोग को यहाँ पर निकालना रहेगा बिंदु P पर के लिए तो हम लोग कर देंगे, यहाँ लिख देंगे P, समझ जाइए VP। तो हम लोग क्या करेंगे, V पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस V निगेटिव चार्ज के लिए। इसके लिए जब निकालेंगे हम लोग तो हम पढ़ेंगे KQ बाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी KQ बाई आर होता है बिंदु आवेश के कारण विभव। तो KQ बाई आर जो देख रहे हैं ये है यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देख रहे हैं प्लस K, यहाँ निगेटिव चार्ज है, माइनस Q लिख देंगे। तो माइनस Q लिख देंगे, ये दो P और A के बीच की दूरी और P और B के बीच की दूरी दोनों एक समान है, तो हम लोग लेते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि हो गया KQ बाई
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब दोनों कट जाता है तो आंसर आपका 0 आ जाता है। यानी कि निरक्षीय स्थिति में पूछा जाएगा विद्युत ध्रुव के कारण विभव, तो आपको बोलना है इसका मान 0 होता है। और जब पूछा जाएगा अक्षीय स्थिति में विद्युत ध्रुव के कारण विभव, तो के पी बाई आर स्क्वायर होता है। यानी यही आप लोग को सिंपल फार्मूला था। ये वाला फार्मूला आप लोग को पहले इसलिए नहीं बताएं, ये आपका एनसीईआरटी बुक में है, एक क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आता है। अब हम चलते हैं, आज का टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विभव। नहीं, आवेशों के निकाय के कारण विभव जो जान रहे हैं हम लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि आवेशों के निकाय के विभव कारण विभव। तो आवेशों तो हम लोग जान रहे हैं, जब एक से अधिक आवेश रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं आवेशों। एक आवेश रहता है, एक आवेश बोलेंगे, 2 आवेश बोलेंगे, 3 आवेश बोलेंगे, अब बहुत ज़्यादा आवेश हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं 3, यानी कि एन क्यू चार्ज। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, आवेशों, यानी बहुत सारे आवेश। निकाय का मतलब होता है सिस्टम, यानी कोई सिस्टम में रखा जाए, यानी कि कोई आवेशों के निकाय के कारण। जब निकाय मतलब समझ जाइए, निकाय में एक लोग एक आवेश नहीं होता है। निकाय में जब बोला जाएगा तो निकाय का निर्माण बहुत सारे आवेश के कारण होता है। तो आवेशों के निकाय के कारण विभव, यानी आवेशों के निकाय के कारण बिंदु पी पर विभव निकालते हैं। तो हम पहले आप लोग को पढ़ाए थे विभव में कि विभव एक अदिश राशि है। जब अदिश राशि है तो यह बीजगणितीय नियम का पालन करता है। जैसे यहाँ पर लिख दिए हैं, विभव एक अदिश राशि है, यह बीजगणितीय नियम का पालन करता है। जब यह बीजगणितीय नियम का पालन करता है, जैसे हम लोग बीजगणित में कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर को जोड़ते हैं, उसी प्रकार से हम इसमें बिंदु पी पर निकालने के लिए प्रत्येक आवेश के कारण विभव का मान जब जोड़ देंगे तो हम लोग बिंदु पी पर का आवेशों के निकाय का विभव निकाल लेंगे। तो यहाँ हम वही बात को लिखे हैं। हम ये सब आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा आप लोग का कंसेप्ट देखता है। तो यहाँ हम लिखे हैं, हम आवेशों के निकाय के कारण, ये सब अपनी भाषा में लिखा हुआ है, हम आवेशों के निकाय के कारण विभव की गणना करने के लिए या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकालते हैं। सबसे पहले प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु पी पर क्या निकालेंगे, विभव। Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Qn के कारण। Q1 से P के बीच की दूरी को R1P लिखा गया है, Q2 से P के बीच की दूरी को R2P लिखा गया है, Q3 से P के बीच की दूरी को R3P लिखा गया है, Qn से P के बीच की दूरी को RnP लिखा गया है। इससे आप बीच की दूरी ना कह करके स्थिति सदिश भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ाए हैं स्थिति सदिश को आप लोग को R से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, Q1 आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी R1P जो मैंने बोला, Q2 आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी R2P, Q3 आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी R3P, Qn आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी QnP। इसी प्रकार से बहुत सारे आवेश रहता है। तो हम बिंदु आवेश के कारण विभव जानते हैं निकालने के लिए, तो बिंदु P पर निकाल लेते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। तो यहाँ लिखा गया है, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर के Q1 बाई R1P, यानी कि R1P का मतलब हो गया Q1 आवेश से P के बीच की दूरी। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण निकाल दिए विभव V2 बराबर के Q2 बाई R2P। इसी प्रकार हम लोग यहाँ देख रहे हैं Qn आवेश के कारण रहेगा। जैसे आप देखिए डायग्राम में, Qn आवेश के कारण, ये Qn आवेश के कारण निकाल दिए Vn। अब हम लोग को Vn बराबर गया के Qn बाई RnP। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ये बिंदु P पर जब निकालना होता है तो Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Qn के कारण, यानी कि इसको हम मान लेते हैं V1, इसके कारण निकला V2, इसके कारण V3, इसके कारण Vn। जब ये टोटल को हम लोग जोड़ देते हैं तो बिंदु P पर विभव निकल जाता है। यानी कि बिंदु P पर विभव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 कितना Vn तक, यानी कि के Q1 बाई R1P, जैसे मैंने आप लोग को पीछे बताया, के Q2 बाई R2P प्लस डॉट 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 के Qn बाई RnP। अब इसमें हम देख रहे हैं सब में के आप लोग को सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, के को हमने कॉमन ले लिया। तो के कॉमन जब ले लेते हैं तो के Q1 बाई R1P प्लस Q2 बाई R2P प्लस डॉट 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 Qn बाई RnP कर देते हैं। और के का मान हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो आप नया कंसेप्ट देख रहे हैं, आप लोग पढ़े हैं, इससे बोलते हैं समेसन या सिग्मा पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है जोड़, इससे हम लोग पढ़ते हैं जोड़। आई का मतलब हो गया एक, एन का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या का जोड़। यानी कि हम लोग जो प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं, यानी ये आई बराबर एक से ले, यानी आई बराबर लिख दिए यहाँ पर एक
एन का मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 डॉट 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 एन। 1 से लेकर के एन तक प्राकृतिक संख्या तक के जोड़ना है। यदि इसके साथ हम लगा दिए A1 ए आई तो समझना है कि ए को जोड़ना है A1 A2 A3। अगर लगा देंगे क्यू आई तो Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn। तो उसी प्रकार यहाँ लिखें सिग्मा, और सब प्लस आया इसलिए यहाँ पर सिग्मा लगाया गया है। अगर प्लस नहीं आता तो सिग्मा यहाँ पर नहीं लगता। तो प्लस आई बराबर 1, यानी कि 1 फिर 2 3 4 5 इसी प्रकार से जुड़ते चला जाएगा। तो 1 से लेकर के नेचुरल नंबर तक जोड़ना है। तो जहाँ जहाँ आप आई देख रहे हैं उसी क्रमानुसार आपको पढ़ना है, यानी कि आई बराबर हो गया 1 से लेकर कहाँ तक एन तक है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट यानी कि एन तक हम लोग बढ़ जाते हैं। तो Q1/RN RNP देख रहे हैं, यहाँ RIP करेंगे RIP। तो आई बराबर 1 लिख दिए 1P, फिर आई बराबर 2P हो जाएगा, फिर आई बराबर 3P हो जाएगा, आई बराबर 4NP हो जाएगा। यानी कि एक कंसेप्ट आप लोग इस प्रकार से जानते हैं। इससे आप लोग इतना तक भी करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बुक आप लोग को जो NCERT बुक है जो इतना तक ही दिया है विभव में, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यहाँ तक दिया था, यानी कि यहाँ तक निकालिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कंसेप्ट यदि आप जानते हैं तो आगे आपको